जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी के शरण में जाने में सभी तरह के दुखों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी प्राप्त होके इंसान धनवान होता है, सभी तरह के सुख सौभाग्य को भोगता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिसके कारण आपको लक्ष्मी देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और दोस्तों इसी कारण से आप जीवन में तरक्की करते हैं, धन धान्य सुख सौभाग्य को भोगते हैं। इसी तरह के पुण्य कर्मों का संचय करने के लिए महालक्ष्मी का व्रत करा जाता है। साल 2020 में महालक्ष्मी का व्रत कब से कब तक है, मैं आपको ये बताऊंगी। महालक्ष्मी के व्रत के दिनों में क्या विधि करनी चाहिए। महालक्ष्मी का यह जो 16 दिन का व्रत होता है, इसमें एक शब्द को बोलने से किस प्रकार माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बना के रखेंगी, यह भी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। इससे आपसे पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होगी और पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, इससे आपको धर्म का लाभ होगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। महालक्ष्मी व्रत साल 2020 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करा जाएगा। यह व्रत 26 अगस्त 2020 से शुरू होगा एवं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत की समाप्ति होगी 10 सितंबर 2020 की तारीख को। दोस्तों इस व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में बताया गया है। महालक्ष्मी का व्रत करने से हर तरह के घर में सुख सौभाग्य बने रहते हैं। दोस्तों महालक्ष्मी के व्रत के लिए आपको बहुत ही कम सामानों की ज़रूरत है। यदि आपके पास महालक्ष्मी की कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं भी है तो आप अपने घर में एक लाल चंदन की महालक्ष्मी की मूर्ति, जिसे आप विसर्जित बाद में कर पाएँ, ऐसी ले आएँ या लाल चंदन का कोई डेला ले आएँ। इसे माँ लक्ष्मी का पार्थिव रूप मान के आप इसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास लक्ष्मी जी की कोई फ़ोटो है, तस्वीर है, उसे रख के भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले दिन पे यानी 26 अगस्त 2020 की तारीख को आपको क्या पूजन करनी है और दोस्तों आखिरी का दिन यानी जो समापन का दिन होता है उस दिन पे क्या पूजन करनी है, क्या विधि है। दोस्तों 16 दिन का व्रत है, तो जो लोग पूरे 16 दिन व्रत रखेंगे वह इन 16 दिनों में या तो एक समय भोजन करके व्रत रख सकते हैं या जैसे हम फलाहार करके नवरात्रि के व्रत रखते हैं वैसे ही व्रत रख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इन व्रतों में पहला व्रत रखें और आखिरी व्रत रखें, ऐसा भी कर सकते हैं। पर कई स्त्रियां केवल सबसे आखिरी के दिन पे महालक्ष्मी की मूर्ति लाती हैं और उसी का पूजन अर्चन करती हैं और इस प्रकार से महालक्ष्मी का व्रत करती हैं। लक्ष्मी माता के पूजन की विधि है। जो लोग 16 दिन तक इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रतिदिन 16 कुल्ला करना होता है, यानी 16 बार अपनी हाथ की अंजलि से कुल्ला लेके अपने मुंह को साफ करना चाहिए। इस तरह की विधि प्रतिदिन करनी चाहिए स्नान करते समय पे। जब स्नान कर लें, आप स्नान कार्य से निवृत्त हो जाएं तो पहले दिन पे आप एक कलश का निर्माण करें और अपने व्रत का संकल्प लें कि आपने जिस भी विधि से व्रत रखा है, या तो आप इस दिन पे नहीं करते हैं यदि कलश का निर्माण और आप केवल आखिरी दिन पूजन कर रहे हैं तो उसी दिन पे आप कलश का निर्माण करके शाम के समय संकल्प और पूजन एक साथ कर सकते हैं। तो जो लोग 16 दिन का करने वाले हैं वो 26 तारीख से इस व्रत को शुरू करेंगे कलश का निर्माण करके, और जो लोग केवल 10 का करने वाले हैं वो 10 तारीख को ही यह विधि करेंगे। दोस्तों आपको एक छोटा सा अष्टकमल दल चावल का बना लेना है और उसके ऊपर थोड़ा हल्दी कुमकुम डाल के उसे सजा लीजिए। यह कार्य आप चाहें तो अपने पूजा घर में ही कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक अलग से चौकी का निर्माण करके उस चौकी को 16 दिनों तक रखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए आप ये अलग से ना करें, अपने पूजा घर में ही कलश स्थापना करके
डोरा बना के 16 दिन तक नियमित माता का जब पूजन अर्चन करें और 16वें दिन आने पे एक अलग चौकी लगाएं, वहाँ माता को बैठा लें। कलश निर्माण आप पहले ही कर चुके हैं तो उसको रहने दें और नीचे बैठ के आप विधिवत माता का पूजन अर्चन करें। ये विधि बहुत ही आसान है, आप ऐसा करिए। अपने जो पूजा का स्थान है वहाँ पे एक अष्टकमल दल बनाएं, उसके ऊपर रोली कुमकुम लगाएं, एक लोटा ले लें, तांबे या पीतल का लोटा लेना सबसे श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि पूजा में यह दोनों धातुएं विशेष होती हैं। इसके अंदर थोड़ा गंगा जल, समुद्री जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ा सा जो जल है वो डालें। एक लाल रंग के कपड़े में नारियल को बांध के इसके ऊपर लगा दें। यदि आप नारियल को बांध के नहीं लगा रहे हैं इसके ऊपर तो आप एक जो कटोरी होती है उसके अंदर चावल भर के जो लाल रंग का चंदन मैंने आपको लेने बोला है वो भी रख सकते हैं। कलश के ऊपर पंचपल्लव लगा लें, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्ते लगा लें। यह आपके कलश का निर्माण हो गया है। इस कलश में आपके वरुण देवता, माँ लक्ष्मी, सभी देवी देवताओं का वास है जिनका हमें पूजन करना है। तो इस विधि से कलश निर्माण कर लें। एक सूती डोरा ले लें, सफ़ेद रंग का दोस्तों या क्रीम तरह के कलर का सूती डोरा मिलता है। उसके 16 धागे आपको लेने हैं। धागे इतने लंबे होने चाहिए कि जब आप उन्हें अपने दाहिने हाथ में बांधें तो वह आसानी से बंध जाएं। तो उसके 16 धागे अलग अलग काट लें और उन्हें एक साथ ले लें। पहले दिन पे जो लोग व्रत रख रहे हैं एक बार लक्ष्मी नमः बोलते हुए एक गठान लगाएं और इसके बाद प्रत्येक गठान जब भी आप लगाएं लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है उस पर आप इसे टच करिए और एक गठान लक्ष्मी नमः कहते हुए लगा दीजिए। दोस्तों यदि आप आखिरी दिन पे ये विधि कर रहे हैं तो पूरी की पूरी विधि आप आखिरी दिन पे कर सकते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी नमः कहते हुए 16 गठान लगाएं। उसे अपने दाहिने हाथ की बाजू में पहन लीजिए। हाथ में हरी रंग की दूर्वा के 16 पत्ते लीजिए, 16 अक्षत लीजिए और जिस दिन पे आखिरी का व्रत है उस दिन पे कथा इत्यादि सुनिए। भगवान को पूजन अर्चन के बाद जो भेंट दक्षिणा दी जाती है वो सब दे के इस व्रत को करिए। प्रतिदिन पे दोस्तों जो लोग व्रत कर रहे हैं वो हर दिन एक एक गठान लगाएं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और लक्ष्मी नमः कह के उन्हें प्रणाम करें। पंचोपचार विधि से पूजन सबसे आसान होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल इत्यादि रख के पूजन करें और माँ लक्ष्मी से सात्विक भाव के साथ आप प्रार्थना करें कि वो आपके घर में सदा सदा के लिए वास करें। इस प्रकार पूर्ण समर्पण की भावना से 16 दिन तक माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें जिससे कि धन, धान्य, धरा, कीर्ति, सभी तरह का सुख सुयश आपका हो। माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करने से आप पुत्रवान, धनवान, हर तरह के शुभ चीज़ों का अपने जीवन में सहयोग कर पाएँ, ऐसी आपको भावना रखते हुए माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन करना है। व्रत का आखिरी दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि इस दिन पे महालक्ष्मी की कथा सुनी जाती है और दोस्तों इस दिन पे ही माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करती हैं। जब आखिरी दिन पे आप शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूजन करें, इसके लिए आप मार्केट से जाके मिट्टी के हाथी ला सकती हैं। मिट्टी के हाथी वाली एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा आती है, उसे लाके पूजन कर सकती हैं। वह ना मिले तो आप अपने घर में जिस प्रतिमा से पूजन करती आ रही हैं उसी का पूजन करें, नाना प्रकार के भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी की कथा अवश्य सुने। इस दिन पे हाथ में 16 दूर्वा के पत्तों को लेना चाहिए, 16 चावल लेने चाहिए। माँ लक्ष्मी पे 16 प्रकार का श्रृंगार अर्पित करना चाहिए जैसे कि 16 चूड़ियाँ, 16 बिंदी के पत्ते, 16 सिंदूर की डिबिया, 16 मेहंदी के पूड़े, 16 महावर की चीज़ें। तो दोस्तों इस तरह से 16 की संख्या में सभी चीज़ें लक्ष्मी माता पे अर्पित करी जाती हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों को पूजन के बाद जो भी सुहागिन स्त्रियां होती हैं उन्हें दिया जाता है और कथा सुनी जाती है, माँ लक्ष्मी की आरती करी जाती है। इस प्रकार से लक्ष्मी माता का विधिवत व्रत पूजन करने से आपके घर में चिरकाल तक स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों जब यह पूजन हो जाए तो यह जो लोटे का पानी है इसे आप किसी स्वच्छ मिट्टी के गमले में डाल दें।
सभी चीज़ें जो सिराने वाली हैं जैसे कि अक्षत, पुष्प इत्यादि इन्हें सिरवा देना चाहिए। और ये जो माँ लक्ष्मी का डोरा है, इसे आपने अपनी जिसे दाहिनी कलाई में अभी बांधा हुआ है, इसे आप थोड़े दिन कम से कम बांध के रखें, 1.25 महीने, 2.25 महीने। उसके बाद आप इसे अपने धन स्थान में संभाल के रख लें। इसे दोस्तों आपको संभाल के रखना चाहिए। जब आप इस व्रत का उद्यापन करें तब इन डोरों का विसर्जन आप कर सकते हैं। यदि आपने सफ़ेद रंग के सूत का डोरा बनाया है या फिर आपने मौली का भी डोरा बनाया है, जो भी आपका डोरा है उस पर हल्दी कुमकुम लगा के पूजना चाहिए और आखिरी दिन, समापन वाले दिन पे इस डोरे को हाथ में धारण करा जाता है। जो लोग 16 दिन का व्रत कर रहे हैं वह प्रतिदिन एक एक गठान लगाएंगे लक्ष्मी नमः कहते हुए, और जो लोग आखिरी दिन पे व्रत करेंगे वह एक ही बार में इन 16 गठानों को लक्ष्मी नमः ऐसे कहते हुए लगा देंगे। बहुत ही आसान विधि है व्रत को करने की, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, एक शब्द है जो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, ये है श्रीम। श्रीं नमः, श्रीं नमः। बहुत आसानी से ये मंत्र है, इसे जो लोग प्रतिदिन कम से कम 108 बार बोलना चाहिए, और स्फटिक की माला से बोलने से यह मंत्र बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाता है। घर में सभी तरह के जो पैसे रुपए संबंधी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों इस व्रत को, पूजा पाठ को करके आप अपने जीवन में सुख सौभाग्य ला सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। माँ लक्ष्मी का प्रतिदिन यदि आप पूजन कर रहे हैं तो सुबह शाम दिया बाती ज़रूर करिए। सुबह शाम माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि जब घर पे आप एक बार कलश स्थापना कर देते हैं तो आपको उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। केवल यदि घर में कोई सूतक पातक हो जाता है तो भगवान की पूजा बंद हो जाती है, वरना आपको पूजा विधिवत तौर पे करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये विधि थी इस व्रत को करने की। व्रत का जिस दिन समापन होगा उस दिन जितिया का त्यौहार भी मनाया जाएगा, जो बिहार के कई क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी माएँ अपनी संतान की रक्षा हेतु जितिया का पर्व मनाती हैं। तो माँ लक्ष्मी की जयकारा लगाते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आगे आने वाले दिनों में आपके साथ माँ लक्ष्मी की कथा शेयर करूँगी, जिसे सुनिएगा। लक्ष्मी माता के अवतरण की कथा यदि आप सुनते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह नीता विक्रम चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। धर्म से संबंधित सभी ज्ञान की बातों का लाभ उठाइए और हमसे जुड़े रहिए। मेरा नया चैनल नीता विक्रम फैमिली भी देखिए, जहाँ घर गृहस्थी से जुड़ी हुई बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यदि वीडियोस अच्छे लगेंगे तो उन्हें लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता रानी। दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए।